हमारे हनुमान। हमारे हनुमान। वो जो पात्र है रामायण, जो हमारे सनातन धर्म में सबसे जो बड़ा एपिक है जिसे हम बोल सकते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, वो प्रभु श्री राम, उनके बारे में आप उस जानकारी के पीछे एक विचार होना चाहिए, उस विचार के पीछे, थॉट के पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए, उस सिद्धांत के पीछे एक चरित्र होना चाहिए, और वो थे राम। अब राम अवतार आया, मतलब इतने आवेशित स्वभाव के हैं लक्ष्मण के, जब दशरथ जी ने राम जी को वनवास की घोषणा की और जब लक्ष्मण जी को पता लगा तो उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया और अपने सीधे पिताजी को राजा दशरथ जानते नहीं है कि भी राम जी के साथ लक्ष्मण है और ये करूँ, वो भूल ही गए कि वो पिता है। मंत्रा को जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल हमारे घरों में न राम की वृत्ति मिलती है, न लखन की, न भरत की, न शत्रुघ्न की। सबसे एक्टिव मेंटेलिटी मंत्रा। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये हनुमान है, इनका दर्शन कभी खाली नहीं जाता, तुम इनसे मांग लो, पर याद रखना ये जो देंगे उसमें जीवन का एक सिद्धांत अपनाना। तो हनुमान जी ने अर्जुन से प्रसन्न होकर कहा कि महाभारत का युद्ध छिड़ेगा, कौरव तुम्हारे सामने होंगे, बलशाली होंगे, मैं तुम्हें 2 वरदान देता। पहला तो ये कि जब भीम गर्जना करेगा तो मैं उसकी गर्जना में शामिल होकर पवन से उस गर्जना को और तेज करूंगा। हजारों हाथी उड़ जाते थे जब भीम गर्जना करता। और दूसरा ये कि तो वो जो संवाद था रावण के साथ हनुमान जी का, वो लंका के समय, वो कैसा? सबसे अच्छा संवाद सुंदरकांड में है कि जब अशोक वाटिका उजाड़ी और उनको मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा, तो रावण की जो सभा थी, कोई भी डर जाए उस सभा में, आतंक तो उसका इतना था, रावण क्या, और मृत्यु उसके इशारे पे नाचती थी। रावण से बिना पूछे पवन नहीं चल सकती, रावण जिस पहाड़ को देख ले वो फट जाए, नदियों का रंग लाल कर दिया विश्व विजेता रावण। भय, आतंक, अपहरण, अत्याचार, इसका प्रतीक रावण, सब डरते। उसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उससे नजर मिला के बात करता। उस दिन पहली बार उसने देखा कि कोई मेरी आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, वो थे हनुमान जी महाराज। राम कहानी में अगर देखा जाए तो मुख्य पात्र तो हमारे हनुमान जी का ही रहा है। राम भक्त हनुमान, तो हनुमान ही सबसे प्रिय भक्त क्यों? क्या था इनके बीच में जो इतने परम भक्त बन गए? यह पॉडकास्ट स्वर्गीय श्रीमती शर्मिला माहेश्वरी जी की पुण्य स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार चौधरी जी इंदौर, पुत्र डॉक्टर श्री प्रज्वल माहेश्वरी जी एवं पुत्र वधू एडवोकेट श्रीमती आर्या माहेश्वरी जी इंदौर के द्वारा प्रायोजित है। हमारे हनुमान, जय श्री राम। इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पर आप सभी श्रोताओं का, आप सभी भारतीयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग ने जितना प्रेम दिया है हमारे पहले पॉडकास्ट पर, जो हमने पॉडकास्ट किया था हमारे हनुमान पर, हनुमान चालीसा पावर पर, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे हमारे साथ, पंडित विजय शंकर मेहता जी, उनसे हमने वापस आह्वान किया कि एक पॉडकास्ट हम और करते हैं जिसमें हम रामायण पर चर्चा करेंगे। राम भगवान के साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने हनुमान जी को तो पूज लिया, पर राम जी के लिए तो हम कुछ ना कुछ तो करें। तो इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे गुरुवर, हमारे भगवान पंडित विजय शंकर मेहता जी का। हमारे हनुमान। हमारे हनुमान। आपका इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए नहीं दिया इस बार क्योंकि विश्व में आपको इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी है, और अब मैं सिर्फ नाम ही बोलता हूँ हनुमान तो सबके दिमाग में आ जाता है कि मैं पंडित विजय शंकर मेहता जी के बारे में बात कर रहा हूँ। हनुमान जी का पॉडकास्ट गुरुजी बहुत अच्छा गया था हमारा, और सभी ने सराहना करी, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट के साथ हमने जिस तरीके से जोड़ के चीज़ों को डिस्कस किया, और आपने जो चौपाइयों में बताया, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, जो 40 चौपाइयाँ थी, तो सभी का मानना यह था कमेंट सेक्शन में कि अब हमें राम भक्त हनुमान के बारे में चर्चा हो गई, हमें रामायण जानना है, हमें राम जानना है। तो मैं आपसे शुरुआत में ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि वो जो पात्र है रामायण, जो हमारे सनातन धर्म में सबसे जो बड़ा एपिक है जिसे हम बोल सकते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है रामायण, वो राम, वो प्रभु श्री राम, उनके बारे में आप पात्र को एक ऐसे तरीके से आप बताइए जिसमें मैं समझ पाऊँ कि एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, और वो चरितार्थ उनका आपसे सुनना चाहूँगा। राम जी को समझने के लिए हमको
सबसे पहले रामायण को दो भाग में बांटकर देखना और समझना होगा। एक है रामायण और दूसरे रामचरितमानस। ये दो ग्रंथ अलग अलग हैं। अलग है बिल्कुल। बातचीत में रामचरितमानस को भी रामायण कह देते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से और साफ साफ समझें तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामायण शब्द का अर्थ होता है राम आयन। आयन मतलब रहने का स्थान, जी तो राम के रहने का स्थान, तो रामायण बनी। और वो लिखी वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे। जी जब राम जी हुए तभी वाल्मीकि जी हुए। तो वाल्मीकि जी के जो राम हैं वो आदर्श मानव हैं, जी आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। कोई इंसान कैसे हाइट पे जा सकता है वो वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य रामायण में स्थापित किया है। ओके। तो जो राम आज हमको उपलब्ध हैं जी वो तुलसी के राम हैं ज़्यादातर। ओके। और तुलसीदास जी ने तो अभी कोई 400-500 साल पहले लगभग, जब अकबर का शासन था, जी 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 तब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस का आधार रामायण ही है। बिल्कुल। मतलब कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ही इस समय तुलसी बन के आए, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो लेकिन दोनों में कई प्रसंगों में अंतर भी है। तो वाल्मीकि जी के जो राम थे वो आदर्श मानव थे, जी लेकिन तुलसी के जो राम हैं वो उनके इष्ट हैं। और जो राम कभी ऋषि मुनियों के थे, साधु संतों के थे, विद्वान और पंडितों के थे, उन राम को तुलसीदास जी ने परिवार के राम सौंपे, मतलब परिवार के राम बना के हमको सौंपा। जी। तो आज जिस राम को हम देखते हैं वो परिवार के राम हैं। आज राम शब्द आता है, राम नाम आता है, राम पात्र आता है, तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक सहज, इससे अधिक सरल और हमारे जीवन से जुड़े एकदम। तो जब भी राम जी की बात आती है हमको दो हिस्से में करके ही देखना चाहिए, एक रामायण के राम, एक रामचरितमानस के राम। ओके। वाल्मीकि जी के राम बिल्कुल श्रेष्ठ मानव हैं। उसके बारे में भी ऐसी घटना आती है कि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे, अपने कुछ शिष्यों से बातचीत कर रहे थे, तो नारद जी आए। जी। तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि मैं किसी ऐसे पात्र की खोज में हूँ, कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे बताओ जिसमें 14 विशेषताएं हों, कि वो सबके काम आता हो, देवता जिसकी बहुत इज्जत करते हों, वो दूसरों के लिए जीने वाला हो, अच्छा। वो किसी से डरता ना हो, जिसने शिक्षा और व्यवहार को जिया हो, जो संबंधों का निर्वहन कैसे करते हैं इसको जानता हो, जिसको चरित्र की समझ हो। ऐसे ऐसे गुण सारे एक साथ क्या किसी व्यक्ति में है? तो नारद जी ने कहा है, रघुवंश के राजा राम में है। तो राम जी के प्रति जिज्ञासा जाग गई। बिल्कुल। फिर ये जग जाहिर कहानी है, आपने सुनी होगी, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद कोई मैसेज मिल जाए इसलिए कहानी सुन लेते हैं। जी। कि एक क्रौच पक्षी प्रणय रथ थे, एक शिकारी ने तीर चलाया, मर गया एक उसमें। तो उसकी पीड़ा देखकर दूसरे की वाल्मीकि जी को ऐसा कुछ आवेश जागा कि उन्होंने शिकारी को शाप दे दिया। लेकिन जो शाप दिया वो काव्य की भाषा में दे दिया। अच्छा। उनको स्वयं आश्चर्य हुआ कि मैंने ये कैसे बोल दिया। उनके शिष्यों को भी लगा, और बस एक शाप से राम कथा रूपी महाकाव्य का जन्म हुआ। तो इंसान की नियत अगर भीतर से साफ हो तो घटनाएं उसको जीवन में सपोर्टिंग ऐसे मिल जाती हैं, फिर आप बड़ा काम कर जाओ।
राइट। तो बड़ा काम किया वाल्मीकि जी ने। अब वाल्मीकि जी के पात्र के बारे में सब जानते ही हैं। तो हम लोगों से ये कहते हैं, मतलब मैं तो आग्रह करता हूँ कि देखो भाई, अपने भीतर हमेशा इस बात के सपने देखो, अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अनूठा करेंगे, तो आप अंदर ही अंदर तैयारी रखिए, एक दिन मौका मिल जाएगा। जी। और अपने आप उनके बोल जैसे वाल्मीकि जी के फूटे, आप अपने आप, कभी कभी होता भी है कि अपने आप बहुत अच्छा काम कर गए बिना सोचे समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता, तैयारी थी भीतर। राइट। तो ऐसे आपने जो राम जी पे सवाल पूछा, उसका जी। आरंभ हमें यहीं से करना चाहिए कि वाल्मीकि जी के राम और तुलसी जी के राम अलग अलग है, बिल्कुल। मतलब दोनों को समझने के लिए अलग अलग करके ही देखना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अगर मैं राम जी को देखूं तो हमने जैसे आरती भी सुनी है रामचंद्र भगवान की कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। हमेशा जैसे राम जी तो सूर्यवंशी रहे हैं, तो राम जी के साथ चंद्र हमेशा जोड़ा जाता है। तो ये राम जी के साथ चंद्र अगर जोड़ा गया है तो उसके पीछे का क्या है? अब एक मतलब हम लोग कहानी है, सोचते नहीं है कि रामचंद्र बोलते पर है सूर्यवंशी। अब कहानी है ये जी। कि जब राम जी ने सूर्यवंश में जन्म लिया, कृष्ण जी चंद्रवंश में आए, तो सूर्य तो प्रसन्न ही हो गए, चंद्रमा को थोड़ा सा ऐसा लगा, प्रतिस्पर्धा तुलना स्वभाव है। जी। तो राम जी ने कहा था, ठीक है भाई, मैं भले ही सूर्यवंशी हूँ पर तुम्हें अपना नाम में शामिल करूँगा। यूँ तो वो कहानी है, लेकिन सूर्य और चंद्र दो ग्रह तो हैं ही, दो स्वभाव भी हैं, दो वृत्ति भी हैं। इसलिए हम मनुष्य के दो स्वर होते हैं। जो हमारा राइट स्वर है, नाक के जो राइट छिद्र से हम सांस लेते हैं, ये हमारा स्वर है, सूर्य स्वर। जी। और ये हमारा चंद्र स्वर है। लेफ्ट। अगर देखें तो हमेशा हम मनुष्यों का कोई एक स्वर चलता है, लेकिन जब आप योग करें, मेडिटेशन करें, संत महात्माओं का, योगियों का, दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। हम लोगों का कोई एक चलेगा। तो जब हम आवेश में होंगे, कोई आक्रामक कार्य करेंगे, हमारा सूर्य स्वर चलेगा। हम शांत होंगे, ढीले ढाले होंगे, चंद्र स्वर चलेगा। और हम लगातार योग से इसको साध सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो राम में दोनों बातें थी। सूर्यवंशी की तरह वो प्रतापी थे, पुरुषार्थ था, आक्रामक थे, जी। कठिन से कठिन काम करने में संकल्परत थे, लेकिन उसी समय बहुत ही विनम्र, मीठे, सरल। कोई कह भी नहीं सकता था कि राम ऐसा भी कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व संतुलन का नाम होना चाहिए। जी। मनुष्य के व्यक्तित्व में कोई एक विधा या एक ढंग नहीं उतरे। जी। आपको कभी गर्म भी होना है, कभी नरम भी होना है। आप कभी बड़े पद पे हो, उतने ही विनम्र हो जाएं। तो इसलिए भी रामचंद्र, मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मतलब ये है कि दोनों वृत्ति उनके साथ पैरेलल चलती है। हमारे साथ भी चलना चाहिए। जी। तो मैं कैरेक्टर डेफिनेशन पे आता है तो पहले तो हमने प्रभु राम को समझ लिया, जान लिया, और इतना बड़ा नाम है कि उसके लिए तो मुझे लगता है जीवन लग जाएगा पूरा जानने के लिए उनको। पर उनका जो आचरण, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो कहा जाता है, पर उनके साथ उनके 3 भाई और। राम जी को जाना जाता है ज्ञान के लिए, अगर तो लक्ष्मण जी को वैराग्य के लिए, और अगर मैं बात करूं शत्रुघ्न जी भी हैं साथ में और भरत जी भी हैं। भरत जी को इमोशंस के लिए जाना जाता है तो शत्रुघ्न जी को पावर के लिए। इन सब के कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम रामायण में? सभी का पात्र कैसा रहा राम जी को देखते हुए? पहले अगर मैं शुरुआत करूं लक्ष्मण जी से। अब कथा के अनुसार तो क्या है कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहे, उनके साथ गए, परछाई थे, बिल्कुल परछाई थे। भरत जी के साथ शत्रुघ्न थे। हमें सीखने वाली बात यह है कि क्या होता है कि आजकल, मैंने आपसे कहा ना, परिवार के राम जी। तो राम की बड़ी खूबी यह है कि वो बहुत परिवार में घुल मिल जाते हैं। मतलब आपको अगर परिवार में कोई एक पात्र ढूंढना हो, आदर्श पात्र, तो राम है। अब राम उस भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चलते हैं और लक्ष्मण राम के साथ रहते हैं, जिनमें दोनों में स्वभाव में 36 का आंकड़ा है। अच्छा। ये एकदम नरम, जी 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 जी, हाँ वो एकदम। लक्ष्मण जी सूखा बारूद। अच्छा। जरा से में चार्ज। जी जी। वो किसी को नहीं समझते हो कुछ भी।
मतलब इतने आवेशित स्वभाव के हैं लक्ष्मण कि जब दशरथ जी ने राम जी को वनवास की घोषणा की, कैकेयी और दशरथ जी ने, और जब लक्ष्मण जी को पता लगा तो उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया और अपने सीधे पिताजी को ही कि राजा दशरथ जानते नहीं है कि भी राम जी के साथ लक्ष्मण है और ये करो, वो भूल ही गए कि वो पिता है। जी 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 जी। क्योंकि उनको आवेश था। लक्ष्मण जी की विशेषता थी कि वो राम और राम के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। ओके। उनका सांस सांस में राम थे, जीवन राम थे। जी लेकिन स्वभाव देखो, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ और उससे एक मैसेज भी लेंगे हम लोग। जी जी ये सब कथाएं तो सबको मालूम है बिल्कुल। कि वो सुमित्रा के बेटे हैं और वो कैकेयी के बेटे हैं। राम कथा जो मैसेज दे रही है कि राम के साथ लक्ष्मण रहे। एक घटना घटी थी, हनुमान जी राम जी को मिले, हनुमान जी ने राम जी को मिलवाया सुग्रीव से, जी बंदरों का राजा। उस समय सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से डर के मारे छुपे हुए थे ऋषमुख पर्वत पे, बाली मारने के लिए ढूंढ रहा। राम जी ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि हम तुम्हें राजा बना देते हैं। वो एक अलग घटना पर ठीक है, उन्होंने बाली को मारा। तो सुग्रीव ने कहा कि अभी चातुर्मास चल रहा है, तो 4 महीने आप प्रवसन पर्वत पे रहिए और 4 महीने बाद मैं सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा। जी। और हुआ ये कि राम जी तो सीधे साधे हैं, तो राम जी मान गए कि ठीक है भाई। लेकिन सुग्रीव भूल गया। और ये दुनिया का मनोविज्ञान है कि जब आदमी को राजकाज मिलता है तो आदमी राम काज भूल जाता है। ये भी भूल गए। जी। 4 महीने बाद राम जी को याद आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। इस पंक्ति का अर्थ होता है कि लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी याद, मेरा काम भुला दिया है। पावा राज कोसपुर नारी, उसको खजाना, राज्य और स्त्री मिल गई तो मेरा काम भुला दिया। जैसे राम ने ये कहा तो लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ उठाए, कहा धन्यवाद प्रभु, मैं इतना बड़ा हो गया जी। मैंने अपने जीवन में आपके मुंह से कभी किसी के लिए शिकायत नहीं सुनी। कभी। राम कभी किसी की शिकायत करते ही नहीं थे। जी। राम सहमत चित्त के व्यक्ति थे। कोई उनका हित करे अहित करे, राम सहमत थे। तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो पहली बार आपके मुंह से किसी की शिकायत सुनी, धन्य हो, खुश हो गए। तो राम ने अगली पंक्ति बोली, जेहि सायक मारा में बाली, सायक बाण को कहते हैं, तेहि सर हतो मूड कहो काली। इसका अर्थ है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। मूड है ना, मूर्ख सुग्रीव को। इतना कहते तो अब तो लक्ष्मण जी को आनंद आ गया। जी। और राम जी ने कहा, जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव को पकड़ के लाओ। तो जैसे ही उन्होंने कहा सुग्रीव को पकड़ के लाओ तो ये तो तैयार, इनको तो मारपीट के काम पहले ही बहुत पसंद। जी। इन्होंने कहा अभी जाता हूं। और ये जब चलने लगे तो राम जी को लगा कि ये तो उत्तेजित स्वभाव के हैं, मैंने कहा है पकड़ के लाना जी, और ये उसका 13वां ही करके आएगा। वो तो जानते थे अपने भाई को। उन्होंने कहा लक्ष्मण ठहरो। तो पूछा, क्या बात है भैया? बोले ठहरो, मारपीट मत करना। समझा बुझा के ले आना। तो लक्ष्मण जी ढीले पड़ गए। और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं जानता था आपको ठीक से क्रोध करना भी नहीं आता। अच्छा, बोला उन्होंने? बोला। तो राम जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी सुग्रीव के लिए क्रोध किया तो तुमको मेरा कैसा लगा क्रोध? तो लक्ष्मण ने कहा, महाराज जो काम अपने को करना आता ना हो वो करना भी नहीं चाहिए। क्रोध क्या होता है हमसे सीखो, हम तो पीएचडी हैं क्रोध में। ये प्रसंग मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाया कि 2 भाई अलग अलग विचारधारा के हैं लेकिन सदैव साथ हैं, परछाई की तरह। परछाई की। क्या है ऐसा? आज जो लोग बार बार राम का नाम लेते हैं, जिन घरों में श्री राम की मूर्ति की प्रतिमा
और चित्रों की स्थापना है। उन घरों में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई अलग अलग विचार के सदस्य नहीं रह पाते, नाम इनका लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इनसे सीखिए कि एक सरल शांत राम उग्र उद्वेलित स्वभाव के लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं, तो हम लोग एक छत के नीचे विपरीत विचारधारा के सदस्यों के साथ क्यों नहीं रह सकते? बहुत बढ़िया। क्यों नहीं रह सकते? आपकी पत्नी गर्म होगी, पति गर्म होगा, माँ बाप आवेश में होंगे, बच्चा आपका कोई भाई बहुत जिद्दी होगा, कोई बहन बड़ी सरल होगी, आप बहुत शांत हैं, दूसरा उत्तेजित। इसका ये तो मतलब नहीं होगा कि घर तोड़ दें, इसका ये तो मतलब नहीं होगा कि घर में कलह हो जाए। जी। तो मुझे राम जी और लक्ष्मण जी के स्वभाव में जो विपरीत वृत्ति है लेकिन साथ रहने की जो स्टाइल है, दैट आई लाइक वेरी मच। और सब लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब राम है, राम जी उनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, ऐसा ये कहानियां तो सब मिल सबको जाती हैं। पता है, बिल्कुल। तो ऐसा मेरा मतलब है। तो राम जी की परछाई हो गए लक्ष्मण जी, और अब अगर मैं दोनों को देखूं, भरत और शत्रुघ्न, इनका डिपिक्शन, अगर इनसे क्या सीख सकते हैं या इनका पात्र कैसा था रामायण में? क्योंकि शत्रुघ्न जी के बारे में बहुत कम सुना आता है, कम सुना है। बराबर है। चलो अब यही चीज हम इन दोनों में देखते हैं। ठीक। और मैं आपको एक दृश्य सुनाता हूँ, जी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिद्धांत समझने के लिए दृष्टांत थोड़ा काम आता जरूरी है, बिल्कुल। जैसे राम जी वन को गए, राजा दशरथ का देहांत हो गया, एक कथा चली, तो जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने कहा कि जाओ भाई सूचना दो मामा के यहाँ, क्योंकि नाना मामा के यहाँ गए हुए थे भरत शत्रुघ्न, और उनको बुलाओ। जी। नंदीग्राम में? नहीं, नंदीग्राम में तो बाद में ठहरे, वो तो अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ गए हुए थे, जी। केकई राज के यहाँ। ओके। और जब उन दोनों को बुलाया तो जैसे दोनों अयोध्या में आए तो अयोध्या उजाड़। एक तो राम जा चुके और दूसरे दशरथ भी चले गए, और सन्नाटा छाया हुआ। 2 तरह का सन्नाटा था। एक संदेह का सन्नाटा था। हर अयोध्या वासी को ये संदेह था कि इसमें अकेली केकई और मंथरा नहीं, इसमें भरत भी शामिल है। अच्छा। तो क्या होता, जैसी भरत की एंट्री हुई कि सारी अयोध्या देख रही है, ही इज द मैन बिहाइंड द कर्टन। जो अपराध आपने किया नहीं, उसका अपयश आपको मिल रहा है। जी। देखते ही देखते भरत खलनायक बना दिए गए। बाकी राम जी चले गए, दशरथ जी की मृत्यु हुई, इसलिए अयोध्या सुनसान थी, सन्नाटे में थी, वो तो समझ में आता है। पर अयोध्या अब भरत को देख रही थी, ये है, इसके कारण हुआ ऐसा। राइट। और शत्रुघ्न पीछे चले आ रहे। तो दोनों भाई ने ये तय किया कि क्या करें, कहाँ जाएं, ये क्या हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न, हम सबसे पहले केकई माँ के महल में चलते हैं, क्योंकि राम सदैव केकई माँ के महल में पाए जाते थे। बिल्कुल। वहीं चलते हैं, सबसे पहले राम से मिलो, फिर देखते हैं ये सब क्या है। जी। क्योंकि वो भी राम के बड़े प्रेमी थे। और जैसे वो केकई महल में गए, अयोध्या के लोगों ने कहा, ये देखो, पक्का। अब आप देखिए, ये लाइफ का सच है। हम लोगों की जिंदगी में ऐसा कभी कभी होता है कि हम उस बात के लिए बदनाम कर दिए जाते हैं, या हम पे उस बात के लिए निंदा होती है, आरोप लगता है जो हमने किया नहीं है। पर ये दुनिया ऐसी भैया, बिल्कुल। दुनिया तो जो दिखता है उस पे बोलती, जो होता है वो जान ही नहीं पाती। इसी का नाम दुनिया है। जी। अब बताइए, उस व्यक्ति को, भरत जैसा संत, जिसको कुछ नहीं मालूम, जिसके नाम पे सत्य और असत्य का इतना बड़ा खेल खेल लिया गया हो, जो एकदम निर्दोष हैं, पूरी अयोध्या कहती देखो ये है। अब ये घटना के पीछे हमको एक कैरेक्टर मिल रहा है भरत का, जो हमारे काम का है। जी। फिर भरत पहुंचे, केकई जी ने कहा, अरे तू आ गया और मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और भरत जी ने पूछा कि माँ इतने में मंथरा आई, वो तो तैयार होके आई बहुत, वो तो बड़ी खुश थी, और उसको लगा भरत जी पुरस्कार देंगे। तो जैसे केकई ने देखा उसको तैयार, तो भरत जी का भी माथा ठनका कि चारों तरफ उदासी,
ये बड़ी तैयार हो क्या रही, क्या बात है। तो केकई ने कहा कि बेटा भरत, मैंने सारी बिगड़ी संवार दी और इसने मेरी बहुत मदद करी। तो भरत जी ने कहा, माँ पहली बात तो ये बताइए कि जहां श्री राम हो ऐसा बिगड़ा क्या था जो संवारना आपको पड़ा, और दूसरा ये कि आपको जो संवारना पड़ा है उसमें इसको क्या मदद करना पड़ी, एक दासी को, ऐसा क्या हो गया। जी। अब जो केकई ने सुनाया तो भरत के लिए तो बड़ा शॉकिंग था। राम वन चले गए और मेरे कारण। देखिए मैं कहता हूं साहब, जरा सा संकट हमारी लाइफ में आए जी। और हम लोग हिल जाते हैं, दो तरह से हिलते हैं, बिल्कुल। या तो टूट जाते हैं या सामने वाले को तोड़ने पे हिंसक हो जाते हैं। जी। या तो इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे या एकदम वायलेंट हो जाएंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ। आप जरा भरत का ग्राफ देखिए, होगा जिंदगी में आपकी निंदा की जाएगी, जो काम आपने किया नहीं उसके लिए आपको निशाना बनाया जाएगा। सीखो भरत से, ये दुनिया का ट्रेंड है। आज आप कुछ भी करने निकलिए, आप करेंगे नहीं उसके पहले लोग आपका हिसाब लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जिनके खुद जो लोग नकाब ओढ़े हैं ना, वो हमारे चेहरे का हिसाब रखेंगे क्या? पर ये दुनिया का उसूल है। जी। भरत ने जब पूरी बात केकई ने बताई कि ऐसा ऐसा मैंने किया और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया, राम को वनवास। जी। अब यहां भी देखो आप, सामने मां खड़ी, मां ने ऐसा किया तो भरत की मर्यादा देखिए, इतना बड़ा आघात लगा। तब भरत ने कहा था कि जननी तू जननी भाई, मां तेरे को क्या बोलूं मैं, न मार सकता हूं न गाली दे सकता हूं, क्या किया आपने। और उसी समय शत्रुघ्न जी ने उसकी लगाई पिटाई, अच्छा। कुबड़ी मंथरा की, इतनी तगड़ी पिटाई लगाई। अच्छा, मंथरा नाम चल रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं। आप अभी राम कथा के पात्रों से बात कर रहे हैं तो आपने ये तो कहा कि राम और लक्ष्मण, आपने भरत शत्रुघ्न की बात करी, ये सब फेल हो जाते हैं इस मंथरा के आगे। बिल्कुल। तो जरा मंथरा की भी कर लें, बिल्कुल। आपकी आज्ञा हो तो। 100%। और बहुत जरूरी है। उनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अरे मंथरा को जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल हमारे घरों में न राम की वृत्ति मिलती है, न लखन की, न भरत की, न शत्रुघ्न की। सबसे एक्टिव मेंटेलिटी मंथरा की। मंथरा है। मंथरा दिखता तो कैरेक्टर है जी, लेकिन है एक वृत्ति, एक एटीट्यूड है। मंथरा एक अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच। जी। और घर तोड़ने वाली वृत्ति को मंथरा कहते हैं। हमारे घरों में जिसके अंदर की मंथरा जाग गई, जी जी जी, आप समझ लो उसने पहला कार्यक्रम घर फोड़ने का ही किया। हाँ, ऐसा कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं मंथरा कि मंथरा है। मंथरा एक्टिव हो गई। बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं मंथरा? बिल्कुल। अच्छा, मंथरा कहाँ से आई थी? मंथरा आई थी केकई के साथ दहेज में। मंथरा ओरिजिनल नागरिक नहीं थी अयोध्या की। जी जी जी। तो मंथरा दहेज का आइटम है, ठीक है ना। ये दहेज का आइटम जब भी लाएं थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मंथरा ने आके घर फोड़ा। जी। एक विनोद की बात बता रहा हूं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, लोगों जी, को समझ में आ जाए, हंसी हंसी में, जी। कि मंथरा को पोस्ट बहुत पसंद है। किसी न किसी पद पे बैठती, पोस्ट होती ना जैसे पद, हाँ बिल्कुल। पद पे बैठना पसंद। तो कोई 40-50 साल पहले मंथरा भारत के घरों में एक पोस्ट हुआ करती थी, सासू जी नाम की पोस्ट पे बैठती थी। तो भारत के घर अगर 40-50 साल पहले टूटे तो लोगों ने कहा ठीकरा सासू के सिर फोड़ा। कि सासू मतलब बड़ी खतरनाक होती थी, लोग मिट्टी की भी सासू पसंद नहीं करती थी। हाँ बिल्कुल। और एक अजबी पोस्ट थी। फिर वो ऐसा हुआ नहीं, वो जो उस टाइम की 40-50 साल पहले की सासुओं की जो बहुएं थी, वो सासू तो मर मुरा गई। अब वो जो बहुएं थी जी, वो खुद सासू बन गई, तो उनको अकल आ गई। बिल्कुल। वो पहली जैसी कड़क नहीं रही। जी। अच्छा, उसका भी कारण था क्या, पहले बच्चे भी 5-7 से कम होते नहीं थे। हाँ, बड़ा परिवार। तो सासू जी को सुविधा थी, इसके घर लड़ो, 3-4 महीने बाद दूसरे घर जाके लड़ो, फिर और लड़ लो। अब ले दे के 1-2 ही बच्चे होते हैं तो कहाँ जाओगे, अब तो यहीं मरना है जीना है, कहाँ जाएंगे। तो सासू पद से मंत्रा हटी। अब मंत्रा ने सासू की पोस्ट छोड़ दी। जी। अब कहाँ मंत्रा बोले बहू में घुस गई। अब बहू नाम की पोस्ट में। जी।
तो अब घर फूटे तो लोगों ने ठीकरा बहू पे फोड़ा, जी। लेकिन आजकल तो सासू बहू नाम की पोस्ट से भी निकल गई। तो लोग पूछते हैं फिर आजकल मंत्रा कहाँ है? तो भैया आजकल मंत्रा न सासू में है न बहू में है, आजकल मंत्रा बहू की माँ में घुस गई और वहीं से कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए घर फूट रहे हैं। जी जी। चलिए वापस अपन आ जाते हैं। अपना कोई मंत्रा से लेना देना नहीं, लेकिन अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट है परिवार बचना चाहिए, राइट। उस मंत्रा ने उस महल में जहां राम रहे और जहां भरत जैसे संत की मां केकई रही हो, जी। उसका दिमाग घुमा दिया हो, तो हमारे और आपके घरों की क्या बिसात। इस मंत्रा से सावधान रहना। तब एक कैरेक्टर निकल के आया राइट। कि जब चलने लगे, भरत ने कहा मैं यहां नहीं रहता। भरत ने शत्रुघ्न जी से कहा तुरंत चलो मां कौशल्या के महल। तो चलते चलते शत्रुघ्न जी ने देखा उस कुबड़ी मंत्रा को जी। और उसकी पिटाई चालू करी। ओके। इतना पीटा कि भरत का एटीट्यूड देख के केकई डर गई और शत्रुघ्न मार रहा तो बचाने भी नहीं गई, जी। पिट रही हो और वो बोल रही रानी बचाओ, मैंने आप ही के लिए किया, आप कोई बचाता है क्या? अब यहां शत्रुघ्न का कैरेक्टर, एक सीन है ये पूरे शत्रुघ्न के, और बहुत अधिक सीन नहीं, लेकिन एक ही सीन में लंबा मैसेज है जी। कि शत्रुघ्न ने मंथरा को मारा। तब भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि तू इसको मार रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, अगर ये बात हमारे भैया राम को पता लग गई कि हमने एक स्त्री और वो भी नौकरानी मंथरा को इसलिए मारा कि हम मान रहे हैं कि उसके पीछे ये, तो वो हमसे नाराज होंगे। ये कॉन्फिडेंस से क्या राम रहे होंगे, सोचिए आप। बिल्कुल। कि छोटे भाई को भरोसा है कि मेरे बड़े भाई कभी इस वृत्ति के रहे ही नहीं कि जो उनके प्रति अपराध करे आप उसको भी नहीं मार सकते, ऐसे राम है। और इतना कॉन्फिडेंस भरत को, तो वो शत्रुघ्न से कहते हैं भैया नाराज होंगे इसलिए मत मार, बिल्कुल है तो इसी लायक, जी। लेकिन भैया पसंद नहीं करेंगे, उनको दुख होगा कि तुमने मेरे कारण मंथरा को मार दिया। इस हाइट पे थे राम। साइड पे थे। तो शत्रुघ्न एक ही जगह दिखते हैं जी। और वो है शत्रुघ्न नाम का जो कैरेक्टर हमारे भीतर भी है, जो बहुत कम दिखता है, बिल्कुल। लेकिन ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो हमको सावधान करता है कि बाहर के शत्रुओं को तो राम मार देंगे जाके, लेकिन ये जो भीतर महल के अंदर शत्रु मंथरा नाम का शत्रु है, इसको मारने के लिए शत्रुघ्न जैसा कैरेक्टर लगता है। वो साहस चाहिए। अरे भैया बाहर के शत्रुओं को तो निपट लेंगे, पर ये भीतर वाले कौन? फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और दूसरा हमारे ही दुर्गुण सबसे ज्यादा हमको भीतर परेशान करते हैं। जी। इंसान दूसरों के दुर्गुणों को वॉच करता है, दूसरों को दुर्गुणों को मिटाने के लिए जमाने भर के ज्ञान देता है। आज ये जितने लोग काम क्रोध मद लोभ पर भाषण दे रहे हैं जी। और उनको सुन के लोग सुधर रहे हैं, खुद उनकी हालत उन्हीं दुर्गुणों के कारण भीतर से खराब है। तो अपने दुर्गुणों से निपटने के लिए शत्रुघ्न वृत्ति। अब ये चारों भाइयों के बारे में मैंने आपका सवाल था तो मैंने उत्तर दिया कि ये इस बात का प्रतीक है। ये चारों भाइयों को अगर मिला दिया जाए तो मुझे लगता है कि राम जी के अंदर तो सारे ही गुण हैं, भले ही लक्ष्मण जी के गुण, शत्रुघ्न जी के गुण, भरत जी के जो गुण हैं वो तो राम जी के अंदर तो स्वाभाविक पहले से ही थे। अब नाम की बात हो रही है, चूंकि राम नाम, ऐसा बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के जो 1000 नाम हैं वो समतुल्य हैं राम जी के एक नाम से। इवन कैलाश पर बैठे हमारे शिव जी भी ऐसा बोलते हैं कि बैठे बैठे वो भी राम के नाम को उच्चारण करते हैं, तो ना राम रामेति रमे 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 रामे मनोरमे सहस्त्र नाम। तो सहस्त्र नाम जो है विष्णु जी के, तो ये राम नाम की क्या महिमा है इतनी कि राम एक ऐसी दवाई है जो सभी चीज़ों को ठीक कर देती। और मैंने सुना है आजकल मेडिटेशन के नाम पे भी एक चीज़ देखी है कि राम राम के 21 तरीके से नाम चलते हैं, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। मतलब अगर राम नाम का उच्चारण हो रहा है आपके अंदर, तो इस राम नाम की महिमा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। देखिए, राम को जब हम लोग जपते हैं
तो जपने का संबंध दो बातों से है। एक है वाणी से, जीभ से, और दूसरा है मौन, मन से, जब सांस से जपते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप वाणी से जपेंगे तो राम के मंत्र में, राम नाम में पूरा कैरेक्टर उतरा है। एक राम नाम ये वाले राम हैं जिन्होंने अवतार लिया विष्णु जी का। जी। एक राम नाम शब्द जो है वो वेदों में भी प्राप्त होता है, जो मंत्र के रूप में है। ओके। अब ये जो हमारे ज़्यादातर लोग जो राम नाम लेते हैं, ये हमारे ये वाले लेते हैं, जी इस वाले राम का। लेकिन जब किसी की अंतिम शव यात्रा निकलती है ना, जी 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 जी, तो हाँ, उसमें जो राम नाम सत्य राम बोला नाम जाता है वो ये दशरथ के बेटे राम नहीं है। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता वो था। राम शब्द वो है कि राम नाम सत्य है, मतलब जो ओम का रूप होगा, जो निर्विकार रूप है, तो ओम के समकक्ष राम मानते हैं। तो राम जब वेदों में आता है तो वो राम अलग है, अच्छा तो ये राम अलग है। जी। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो राम, चूंकि राम अवतार को पूरा ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो वो इतना पावरफुल था कि आदमी जब पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं। जी तो पहले नाम रखा और उससे वो पहचाना गया, ए राम इधर आ, ए गोविंद इधर आ। जी जी। फिर धीरे धीरे जब वो व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो उसके चरित्र से वो नाम जाना जाने लगता है। बिल्कुल। पहले नाम से पहचाना जाता था, अब उसकी पहचान अगर वो महान है उसके, तो उससे पहचाना जाता है। जी। वो नाम ही स्टेब्लिश हो जाता है। राइट। अगर मैं कहूँ इंदिरा तो आप सीधे इंदिरा गांधी जोड़ देंगे। अगर मैं कहूँ अटल तो आपको सीधे अटल बिहारी वाजपेयी दिखता है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ अमिताभ तो अमिताभ बच्चन दिखता है। जी। लेकिन अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थी, अटल जी नहीं थे, तब उनका नाम था। लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए कि उनकी ऊंचाइयों से वो नाम इस्टेब्लिश हुआ। अब राम अवतार आया। तो राम अवतार में लगातार ऐसे काम थे कि विपरीत परिस्थिति में बिना थके सामान्य रहकर दुर्गुणों को मिटाने की जीवन शैली का नाम राम है। तो अब जब हम राम जपते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम उसी राम को जप रहे हैं, जो बहुत मधुर हैं, जो मतलब अद्भुत हैं। तो वो पावर आ गया नाम में। जी जी। पावर आ गया, अब उसको जपते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप जुबान से जपे राम 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 राम, तो ये जुबान से जपना हुआ, जी। इसको वाचिक जप कहते हैं। तो आप वाचिक बोल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बोलते, ये भी बोलते, इसका इतना इफेक्ट नहीं आता। बिल्कुल। तो आपने राम 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 बोला, लोग उठते। अब तो राम नाम इतना शामिल हो गया कि लोगों को ऐसे से ऐसे भी बैठना हो तो हे राम करेंगे, सिर दुखेगा तो हे राम करेंगे। राम कोई डॉक्टर है कि या दवा है कि या राम करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि वो पात्र इतना आपको छू गया है, आपके जीवन से इतना जुड़ गया है, तो हर वाचिक में राम आ गए। हर वाचिक में एक मंत्र बन गया वो, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था कि वो नाम मंत्र बन गया। एक मंत्र जपने का तरीका होता है उपांशु, दूसरा, जिसमें दूसरों को नहीं सुनाई देता जी, लेकिन चल रहा है राम नाम, जुबान से चल रहा है, लेकिन मेरी जुबान में साउंड नहीं आया तो आपको नहीं सुनाई देगा। राइट। तो वो उपांशु है। तो मैं अपनी अंदर होठ बंद है मेरे, या होठ खुले भी हों तो ये दूसरा, इसमें थोड़ा इफेक्ट और बढ़ जाता है। राइट। क्योंकि वो मंत्र बन गया। अभी क्या इफेक्ट मिलता देखते हैं। तीसरी स्टेप आती, उसको कहते हैं हम लोग मनस जप, मानस जप कह लो आप, कि फिर इसमें होठ तो बंद हैं, जीभ भी नहीं चल रही, लेकिन बस अब मन ही मन चल रहा है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है पता नहीं अंदर, चल रहा है, वैसे ही राम राम अंदर चल रहा है। तो राम राम चल रहा। अब इसमें और इफेक्ट आया। और जो चौथा है उसको कहते हैं सगर्भ, सांस के साथ। अब हम यूं समझें कि ये जो राम से बड़ा राम का नाम शब्द निकला, कि ये जो कथा जिनकी सुनते हैं, तो आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके हार्मोनल चेंजेस केवल देखने सुनने से उतने पॉजिटिव नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन इनका नाम जब आप जपते जपते सांस से जपने लगते हैं, तो प्राण वायु से जब मंत्र जुड़ा, क्योंकि ये राम नाम मंत्र बन गया, तो हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंज हुए, जो हार्मोन्स पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, एंडोर्फिन कहलाएं या दूसरे,
वो क्रिएट होते हैं इससे, क्योंकि मंत्र है, मंत्र सांस से जुड़ा, ये साइंस है। जी। एक बहुत अच्छी गजल आपने सुनी, मुंह से बाहर निकल गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक बहुत अच्छी रिदम सुनी, आपके पैर चलने लग गए, कोई होमवर्क नहीं था। क्यों हुआ? क्योंकि चेंज आया बॉडी में, एकदम हार्मोनल चेंजेस आए और Reflex आपकी रिदम, और आप रिफ्लेक्स हो गए। तो ऐसे ही जाके राम नाम राम से बड़ा हो गया, मंत्र बन गया। अच्छा, मतलब ग्राफिकली भी अगर आप देखें, ग्रामेटिकल भी, तो बोलने में बहुत आसान है। बिल्कुल जी। कृष्ण बोलने में थोड़ी कठिनाई है, कर कृष आधारणा। और राम नाम में मतलब राम एकदम मात्रा, बच्चा जल्दी सीख जाता राम, हमको बोलने में सुविधा राम। तो इसलिए फिर वो ऐसे एस्टेब्लिश हो गया। मतलब पर्वत पे कैलाश में भी शिव जी भी बोल रहे हैं, तो गणपति देवता भी बोल रहे हैं, पर वो राम सबके अंदर समाये हुए हैं। शिव जी को तो राम जी का बाल रूप बहुत पसंद था। अच्छा। राम उनका मंत्र था, राम उनके इष्ट थे जी। और राम जी भी शिव को इष्ट मानते हैं। दोनों एक दूसरे दोनों को एक दूसरे को। स्वामी सखा से एक दूसरे को दोनों मानते हैं। पर शिव जी के मन में राम जी को लेकर जो भाव था, तो जब पार्वती जी ने शिव जी से कैलाश में अकेले में विवाह के पश्चात एक प्रश्न पूछा कि आप एक बात बताइए, मैं पिछले जन्म में सती थी और मैंने राम पे डाउट किया, एक लीला देख के, वो अलग कहानी है जी। तो छल से फिर मैं सीता बनी और मैंने देह त्याग दी, फिर वही पार्वती बनी। तो पार्वती ने कहा कि पिछले जन्म में सती के रूप में मैंने राम पर संदेह किया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि राम कौन है। जो राम दशरथ के बेटे हैं, क्या ये वही हैं जो वेदों में व्यक्त हैं? अच्छा। या जिन्हें ऋषि मुनि जपते हैं वो राम कोई और है? या वो राम जिनको सामान्य जन ऐसे ऐसे करके उन्होंने प्रश्न पूछा। यहीं से राम कथा शुरू हुई है। दुनिया भर में जितनी राम कथा हम सुनते हैं, जी। सबसे बढ़िया बात राम कथा की क्या है कि ये जितनी राम कथा आज हम सुनते हैं, राम कथा, इस राम कथा का जन्म एकांत में एक पति और एक पत्नी के वार्तालाप से हुआ है। अच्छा। इसीलिए राम कथा परिवार की कथा है। जी जी। क्योंकि परिवार के केंद्र में रिश्ता ही पति पत्नी का होता है, इसके आसपास सारे होते हैं। यही पति पत्नी माता पिता बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे पति पत्नी। तो एक पति पत्नी एकांत में बैठे हैं और काम कथा फूटती है, ये तो दुनिया जानती है। बिल्कुल। लेकिन एक पति पत्नी एकांत में बैठे और राम कथा फूटी, ये जो स्पाउस रिलेशनशिप है इन दोनों की, राइट। और उसमें जो सवाल पूछा, तो जो उत्तर देना आरंभ किया शिव जी ने, वहीं से राम कथा बनी। तो जैसे उन्होंने पूछा तो शिव जी डूब गए कि मुझसे क्या सवाल पूछा है, तुम राम को जानना चाहती हो। और जैसे डूबे तो भगवान श्री राम की बाल छवि उनको दिखी और दुनिया का वो मशहूर पंक्ति दुनिया की वो सबके सामने आई, जो शायद राम कथा की प्रतिनिधि पंक्ति हो गई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये पंक्ति उसी समय बोली। अच्छा। शिव जी ने, राम कथा स्टार्ट होने वाली, शिव जी ने बोली। शिव जी, एकदम ध्यान आया उनको और उन्होंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी। पूरा राम का कैरेक्टर एक पंक्ति में आया। जो गृहस्थ लोग हैं, जो राम कथा, उनको तो ये पंक्ति इसलिए बोलना चाहिए, वो समझिए। वो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, आप मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु मतलब दया करिए। जी। अजिर बिहारी, अजिर आंगन को कहते हैं, बिहारी आंगन में विहार करने वाले, घूमने वाले को कहते हैं। तो यहाँ से निकाल के लाए वो राम कैरेक्टर कि आप मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, और हे दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम, आप मेरे भी जीवन में, मेरे भी आंगन में ऐसी उतरी। और यहाँ से शुरू हुई। ओके। तो मैं तो सलाह देता हूँ कि हम गृहस्थों को ये पंक्ति अपने घर में बोलना चाहिए। अगर हमारे आंगन में भगवान बाल बन के आ जाएं, प्रतीकात्मक रूप से भी, जी, तो साहब गृहस्थी के मतलब ही बदल जाए। बिल्कुल सही बोल रहे। सही। तो जब मैं माता की बात करता हूँ तो सबसे पहले सीता माता ध्यान में आती हैं। ऐसा कहते भी हैं कि सीता माता ने तो अवतार लिया था। तो
सीता माता का एज अ रोल अगर देखा जाए पूरी रामायण में, जो वनवास गई, जो उन्होंने पीड़ा सही, साथ में चलना, 14 साल वनवास काटना, क्योंकि उन्होंने पूरी चीज़ें देखी हैं लंका जाके, लंका में रहने के बाद। तो ये जो माता का पात्र है, ये क्या पहले से डिफाइंड था, उनके मन में था कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि रावण का वध होगा, या स्टोरी लाइन है तो चलती जा रही है साथ में? नहीं, ये ऐसा बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। ये तो क्या होता है कि सारे पौराणिक पात्रों पे फिट होता है जी, इसीलिए इसको लीला कहा गया है, भगवान की लीला कहा गया है। जी, लीला का अर्थ होता है लील लेना। बहुत सारी चीज़ों को लीला करने वाला लील लेता है। तो यूं तो हर चीज़ तय है कि रावण आया है तो राम जी के हाथ मरना है। जी, फिर राम जी को शाप लगा था, सीता जी को भी शाप लगा था कि तुम अपना घर गृहस्थी का और पति का सुख नहीं पाओ। तो ये इसको अंग्रेजी में आप लोग इंटरकनेक्टेड बोलते हैं, लाइफ। जी, वो लाइफ। तो हमारी लाइफ इंटरकनेक्टेड है। राइट। तो ये तो तय है कि उनको ये था तो उनको ये था, उनको ये करना है। तो सीता जी को तो जाना था, लेकिन जो घटनाक्रम बनता है, जी, जो मतलब क्या है, सीन तय है। देखिए, इसीलिए तो कभी कभी जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो एक हीरो लिया जाता है, फिर खबर आती है कि पहले वो उसको लेना था, अब इसको ले लिया। ठीक है, तो वो आता तो वैसी एक्टिंग करता है, ये आता तो ऐसी एक्टिंग। एक स्क्रिप्ट है, आपको लिख के दी गई कि अब आपको ये अभिनय करना है, स्क्रिप्ट तय है। जी, लेकिन आपके अभिनय से स्क्रिप्ट का मैसेज बदल जाता है। जी, जो एक्टर है, स्क्रिप्ट तो हर एक की, फिल्म की भी तय है, थिएटर की भी तय है, राइट, ऐसे भगवान की भी तय है। जी, लेकिन एक्टिंग करने वाला उसको बदल देता है। बिल्कुल, कभी कभी तो सीरियस में भी फुहार डाल देता, लोगों को हंसी भी आ जाती, तो मैसेज चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही राम का तो तय था सब कुछ जाना, सीता जी। लेकिन जो उनका अभिनय था, जो उनके संवाद थे, जो उनके निर्णय लेने का ढंग था, वो उसको हाइट देता है। बिल्कुल। अब सीता जी को भी पता लग गया था जी, कि जाना है। कि जाना है। अच्छा, सीता जी की बात जब भी आए तो सीता जी के लिए तुलसीदास जी ने, जब रामकथा शुरू होती रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है। तो सीता जी की वंदना में उन्होंने लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पायऊं, ऐसा लिखा है। ओके। अब इसका अर्थ यह है कि काम की बात इसमें यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जनक की बेटी हैं, जगत की माता हैं, और श्री राम जी की अत्यधिक प्रिय हैं। तीनों रिश्ते बता दिए जो एक स्त्री के होते हैं, कि किसी की पत्नी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है। बिल्कुल। और लेकिन जो मांगा है, निर्मल मति पायऊं, मेरी मति को माँ निर्मल रखना। और साहब, आज के समय में मति को निर्मल रखना इज ए चैलेंज। राइट। चैलेंज। ये जो मति है ना, बुद्धि, खोपड़ी, जी, मन से अलग है। मन को अंग्रेजी माइंड कहते हैं। ये जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपका ब्रेन है, ये बहुत जल्दी कुटिल होता है, और ये बहुत तेजी, और अब तो इतना सब नॉलेज आ गया है, तो इसको निर्मल कैसे रखा जाए? क्योंकि अब तो एआई का युग आ रहा है, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है। जी, तो ऐसे टाइम उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ेगी। तो उसका उपयोग करने वालों की मति निर्मल रहे, तब तुलसीदास जी ने कहा। ओके। तो वो तो सीता जी का पात्र ही निर्मल मति है। जी, निर्मल मति का मतलब ये है कि सबके हित की सोचना। निर्मल मति का मतलब ये है कि हमारा भी हित हो जाए, उसका भी भला हो जाए। निर्मल मति का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा आक्रमण नहीं करेंगे जिसमें हिंसा हो। हिंसा हो। अहिंसक आक्रमण भी होता है अपनी रक्षा के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए। तो सीता जी का पात्र इतना बढ़िया यहीं से निकल के आता है, निर्मल मति से, कि उनको भी पता लगा कि राम जा रहे हैं और वो जाना चाहती थी। देखो, आप एक दृश्य सुनाता हूँ आपको जी, कि कौशल्या जी ने, संक्षेप में सुना रहा हूँ, अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं। जो विद्वान लोग हैं उनको लगेगा कि भाई इतना छोटा छोटा सुना रहे हो ऐसा, पर हमको तो काम की बात करना है। और ख़ासतौर पे हमारे जो युवा भाई बहन हैं, जी, उनको जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि निर्मल मति अपनाओ। आजकल बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड, और ये सब लोग बर्दाश्त तो करते ही नहीं आजकल।
जी। इतनी जल्दी गुस्सा आता है, या तो गुस्से में कोई बड़ा काम कर लेंगे बिल्कुल इम्पल्सिव है वो, और या फिर एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन भी एक तरह का गुस्सा है। गुस्सा है। क्रोध अंदर चला जाए तो अवसाद बन जाता है, क्रोध बाहर चला जाए तो संकल्प बन जाता है। बिल्कुल। तो जो उदास जरा से मरने मारने की सोचेंगे और बेकार जिंदगी को जरा से में कूदेंगे तो फिर ऐसे कूदेंगे। निर्मल मति का मतलब समझिए। तो सीता जी के सामने चैलेंज आ गया, तो उन्होंने राम जी से कहा मैं भी चलूँगी। राम जी को जो समझाना था समझाया कि जंगल में ठीक नहीं है प्रॉब्लम, बोले कुछ ठीक है चलेंगे हम। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि तुम यहीं रहो, अच्छा। राम को जाने दो, अच्छा। फिर हम अकेले। जी। अब ये बना एक ट्रायंगल, सास, बहू, बेटा और बेटा। ये ट्रायंगल हर घर में रहता है और बड़ा आफत का काम है। कई घर निपट गए इसमें। जी। और राम जी के सामने समस्या आई, माँ कह रही रुक जाए, पत्नी कह रही चलूंगी। अब राम जी सोचने लगा किसकी मानो, ये भी एक टेंशन है। जी। अगर पत्नी की मान लो तो माँ को लगता है कि लो 24-25 साल हमने किया बड़ा और अब ये आई तो गए काम से। अगर माँ की मानो तो पत्नी कहती है कि लो फिर ये मम्मी मम्मी कर रहे हैं, अभी तक गोद से ही नहीं उतरे, फिर हमें क्यों लाए। ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बिल्कुल। इस पूरे सीन की हैंडलिंग सबसे बढ़िया कौशल्या और सीता जी ने करी। मैं बच्चों से कहता हूं कि देखो लाइफ में ऐसे टफ टाइम आते हैं, डिसेंसी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है आप किसी के साथ रहें या किसी से अलग हो, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, लेकिन डिसेंसी मत छोड़िए। बिल्कुल। हर बार कलह करने की क्या जरूरत है, शांति से भी निपट सकता है। अब देखना मतभेद हो गए, सीता जी समझ गई कि चक्कर पड़ गया, तो उन्होंने एक पंक्ति बोली कि मैंने ऐसा सुना है माँ, इस संसार में पिय वियोग सम दुख जग नाही। कि किसी भी सौभाग्यवती स्त्री के लिए अपने पति से दूर रहने से बड़ा कष्ट है नहीं कोई नहीं। कौशल्या जी 1 मिनट में समझ गई कि ये जाना चाहती है। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है 3 कैरेक्टर में, ये राम कथा की खूबी है जी। निर्मल मति जिसको कहते हैं। राइट। हैंडलिंग करना ही पड़ेगी आपको जी। लेकिन आप अपनी निर्मल मति मत छोड़िए। और फिर बाकी सब अपनी जगह है कि सीता जी सब छोड़ के चली गई, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दुख आए तो साथ में एक दूसरे का करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज लिया जाना चाहिए सीता जी के कैरेक्टर से। जी। तो एक जगह तो माँ सीता और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसके हम बात कर रहे थे माँ केकई, तो केकई जी का रूप जो है या अपन बोले उनका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जगह कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शन आता है। मैं कभी बुक पढ़ रहा था राम राज्य, आशुतोष राणा जी ने जो बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने केकई जी का जो वर्णन किया है वो एकदम भिन्न मिलता है जो हमने टीवी पे या मूवीज़ में राम जी के पात्र के साथ जो रामायण का पात्र देखा है उसमें जो मिलता है। तो केकई जी का क्या मन था कि वो भरत जी को मतलब राजगद्दी पे बिठाएं, क्या मंशा उनकी थी या किसी और की? ये कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें पता चले कि असली क्या था केकई जी के मन में? क्या है भैया कि केकई एक ऐसा पात्र है, वो की कैरेक्टर बन गया चूंकि उसने डिसीजन कराया। तो अगर सीधे सीधे राम कथा देखो एक भक्त की दृष्टि से तो आप पढ़ेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड हैं गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के मामले में आज की तारीख। जी। ये जितना रिसर्च होता है ये या तो वाल्मीकि से होता है या तुलसी जी से होता है। जी। जितने विद्वान लोग करते हैं, आशुतोष राणा जी हों, मुरारी बापू जी भी बोलते हैं जब केकई पे जी। तो बड़ा न्याय करते हैं उनके साथ। राइट। तो क्या होता है कि विद्वान लोग दूसरा एंगल भी देखते हैं, तभी तो विद्वान है जी। अच्छा सर्जन जब एक बार ऑपरेशन करता है और अगर वो जब शरीर खोल दे और एक आध बीमारी और निकले तो वो भी निकाल देता है। राइट। सर्जरी कर देता है वो अच्छी से। हाँ। अब ये सब वैचारिक सर्जन लोग हैं। तो ये जब पात्र लेके बैठे तो उस पात्र का एंगल चेंज करने में इनको जो मानसिक इनका तप है, इनकी अप्रोच है,
और ये जानते हैं और जानना भी चाहिए कि नया एंगल देंगे तो लोग पढ़ेंगे, पुराना एंगल तो सभी को मालूम है। राइट। लेकिन हमारे तुलसीदास जी एक स्टैंडर्ड है, मतलब राम कथा में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुलसी ने जो लिखा वो मान लो। ओके। तो तुलसी ने ऐसा कोई बहुत, तुलसी का तो एक ही उद्देश्य था, हर सीन में राम को, क्योंकि राम उनके इष्ट थे, जी। तो तुलसी के लेखन में हर चीज राम से शुरू होकर राम पे ही खत्म होना है। तो तुलसी ने केकई को जो हाइट दी है थोड़ी बहुत, वो राम जी के थ्रू दिलाई। राइट। हाँ, कि जब केकई से, सबसे पहले केकई से मिले, जी। केकई की ग्लानि दूर करने के लिए उन्होंने कहा, माँ ये आपका नहीं, सब किया धरा भाग्य का होता है, ताकि माँ को निकालना है बाहर। जी। जी। तो राम की जो सहानुभूति केकई के प्रति थी, उस बिंदु को पकड़ के विद्वान लोग केकई के पात्र को ऐसा बनाते हैं कि केकई निर्दोष है। ओके। राम जी की लीला पूरी करने के लिए केकई ने ऐसा किया है। तो ठीक है, जब एक पात्र पे आप अतिरिक्त रूप से शोध करेंगे जी। तो वो पात्र अलग आप स्थापित कर सकते हैं। करने वाले रावण पे भी करते हैं। कई लेखकों ने लिखा है कि रावण के साथ न्याय कर दिया उन्होंने। अभी मैं कहीं पढ़ता था, एक लेखक ने बाली पे न्याय किया। अच्छा। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई? आप सर्जन हो, अब आप अंदर चले गए, आपने देखा। और पढ़ने वालों को भी हम कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते ये मत पढ़ना, आप देख लो, आपके काम का अगर कुछ मिल रहा है जी, तो आपको लेना चाहिए। अच्छा, राइट। तो इसलिए कि बाकी तुलसी जी की दृष्टि से देखें जी। तो वो तो केकई जी को क्रिया मानते हैं, ओके। कौशल्या जी को ज्ञान मानते हैं, जी। सुमित्रा जी को उपासना मानते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ओके। तो उस रात दशरथ जी ने जब फैसला किया तो उनके हाथ में था कि वो किसके पास जाएं। अगर वो ज्ञान रूपी कौशल्या के पास जाते तो ये दृश्य नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल। अगर उपासना रूपी सुमित्रा के पास जाते तो भी ये दृश्य, वो गए क्रिया के पास। तो क्रिया जब तक राम से जुड़ी है तब तक वंदनीय है, समझना आप। जी, केकई की वंदना इन दोनों रानियों से भी ज्यादा होती थी, बिल्कुल थी। अयोध्या में, क्योंकि हमेशा राम से जुड़ी, राम के साथ, राम को गोद में खिलाया, तो क्रिया राम से जुड़ी तो वंदनीय थी। और क्रिया ने राम दूर किए तो वही केकई निंदनीय हो गई। तो हमको जो मैसेज लेना चाहिए है कि हमें हमारे सारे काम ऐसे करना चाहिए जो राम से जुड़े हों। तो ऐसे विद्वान लोग केकई का जो एक नया कैरेक्टर लाते हैं उसमें दोष कुछ नहीं है, उन्होंने शोध किया है और कहीं से निकाल के दे दिया है। राइट। तो ठीक है, वो कैसा पढ़ लो। बिल्कुल। राम कहानी में अगर देखा जाए तो मुख्य पात्र तो हमारे हनुमान जी का ही रहा है। मैं एक चीज हमेशा सोचता हूँ गुरुजी की, राम भक्त हनुमान, तो हनुमान ही सबसे प्रिय भक्त क्यों है? ऐसे तो लक्ष्मण जी का भी डिवोशन बहुत है, सभी का डिवोशन है, पर हनुमान जी मतलब सबसे प्रथम नाम जो लिया जाएगा अगर राम जी के साथ कोई है तो वो भक्त हनुमान है। तो इतना इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, ये जो प्रेम है, या ये जो पहली बार जब मिले हनुमान जी राम जी से, तो क्या था इनके बीच में जो इतने परम भक्त बन गए कि वो बैठे बैठे, खुद की प्रशंसा पसंद नहीं है हनुमान जी को, सिर्फ मन में राम 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 राम, ऐसा क्या था? एक तो क्या है, बाकी सारे पात्र काम बनाते हैं। राम जी का काम बनाने के लिए सब हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, तो बाकी सारे कैरेक्टर काम बनाते हैं। ये हनुमान जी बिगड़ी बनाते हैं। ओके। काम बनाने में और बिगड़ी बनाने में फर्क है। फर्क है। कोई काम सीधा साधा हो तो करना है, लेकिन जब बिगड़ जाए काम तो फिर उसको बनाने में फिर इन्हीं की जरूरत पड़ती है। हम तो लोगों से कहते हैं जी, ये बिगड़ी बनाने वाले ही हैं, ये काम तो सभी बना देंगे, आप भी बना सकते हो। राइट। अब सवाल ये उठता है कि एक तो शंकर सुवन केसरी नंदन, चूंकि शिव जी ने ही राम अवतार के समय ये निर्णय लिया कि मैं भगवान श्री राम की सेवा करूं, तो वो हनुमान बनकर आए, उनका तो ये अंशावतार है। कनेक्शन अभी आ गया अपना, मतलब कि शिव जी और हनुमान जी में जो कनेक्शन है, मतलब वो अवतार ही है। पिता पुत्र का, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ओके। तो वो उसमें शिव पुराण में भी लिखा है। ओके। शिव पुराण में तो भगवान शंकर के 75 अवतार बताएं, उसमें से एक हनुमत अवतार भी है, क्लियर है, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं उसमें। राइट। तो अब शिव जी ही सेवक बन के आए तो वो अफेक्शन तो होना ही था, वो तो मतलब
वो राम जी को भी दिख रहा है। अब क्या होता है देखो, एक होता है रिलेशनशिप और दूसरी होती वर्कमैनशिप। जी। तो रिलेशनशिप में तो आपको मान देना ही था, लेकिन केवल संबंधों के आधार पे हनुमान जी अपनी पोजीशन नहीं बनाते, कर्म के आधार पे, सेवा के आधार में। तो सेवा ऐसी गजब की की कि उनकी हाइट बढ़ती चली गई। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे 4 बेटे हों जी। तो चारों बेटे हैं, अब बेटे हैं तो फिर संतान है तो फिर है ही, कोई डाउट ही नहीं, वो तो संबंध है। जी। लेकिन उनमें से एक बड़ा आज्ञाकारी है तो आपको उस आज्ञाकारी पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये आज्ञाकारी मेरी बात समझता है, राइट। भले ही आप भेद नहीं करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे आप उसको मार्किंग देंगे तो नहीं, ये काम तो नहीं बिगाड़, कम से कम आपको अपनी 4 संतान में समान प्रेम होगा। लेकिन सेवा, योग्यता, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो जो योग्य है वो, तो हनुमान जी के मामले में राम जी को हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा कि इसको कोई काम सौंपेंगे ना तो फिर बस काम ही होना। ओके। तो इसलिए भी वो सेवा, रामदूत, सेवा में सबसे हाइट। और पहली मुलाकात में ही राम जी, अगर हम लीला की दृष्टि से देखें तो जब पहली मुलाकात हुई, राम जी ब्राह्मण वेश बना के गए थे हनुमान जी राम जी की परीक्षा लेने अपने राजा सुग्रीव के कहने पर। अच्छा, ओके। और राम जी से जब परिचय हुआ तो राम जी ने बताया कि भाई कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनाए, हम राजा दशरथ के बेटे हैं, पिता की आज्ञा बनाए। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, यहाँ निशिचर यानी राक्षस रावण ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया, विप्र फिर हम खोजत ते ही, हे ब्राह्मण हम उनको खोज रहे हैं। ये राम जी ने परिचय दिया। और राम जी हैं, ये जाना तो चरणों में गिर गए, उठाया, गले लगाया। तब हनुमान जी ने जब सब बातचीत शुरू हुई तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आपकी समस्या ये है कि माता जी नहीं मिल रही और मैं राजा सुग्रीव का भेजा हुआ हूँ, उनका मंत्री, उनकी समस्या है, उनका भाई उनको मारने ढूंढ रहा है। जी। आप उनका काम कर दो, वो आपका कर देंगे। आप उनको राजा बना दो, वो सीता जी की खोज में बंदर भेजेंगे। तब राम जी को लगा और उन्होंने लक्ष्मण को देखा होगा, ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जिसने अभी समस्या सुनी हो और अभी समाधान जुटा दिया। जी। हनुमान जी की हाइट क्यों बढ़ जाती है हर जगह? क्योंकि समस्या कभी किसी की खत्म होगी ही नहीं। कोई दावा ये करे कि आज प्रॉब्लम सॉल्व, अरे थोड़ी देर में आ जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन हमारे हनुमान जी का एक कायदा है कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं बनी जो बिना अपने समाधान के ना आई हो। हर समस्या के पीछे उसका समाधान खड़ा ही है, सिक्के का दूसरा पहलू बन के। आपको देखने की नजर चाहिए। हम लोग समस्या देखते हैं, हनुमान जी समस्या पीछे समाधान देखते हैं। यही हम में और हनुमान जी में फर्क है। तो राम जी ने पहली मुलाकात में लपक लिया कि ये आदमी है जिसने मेरी समस्या सुनी और पीछे का समाधान देख लिया। तो यदि हम हनुमान भक्त हैं, राम कथा के रूप में अगर हम लें, तो हमको हनुमान जी से सबसे बड़ी बात यही सीखना चाहिए, समस्या कभी किसी की ख़त्म नहीं होगी, एक मिटाओगे दूसरी आएगी। लेकिन अगर हनुमान साथ हैं, या हनुमान भक्त होने का मतलब ये है थकना नहीं है जी। उसके पीछे का समाधान ढूंढना। और यदि आप समस्या के पीछे का समाधान नहीं देख पा रहे हैं तो आप खुद भी एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो समस्याओं को पेंडिंग कभी नहीं रखना, ये सिखाते हैं हमें। इसलिए राम जी की दृष्टि, क्योंकि राम जी को तो बहुत बड़ा अभियान करना था। बिल्कुल। वो जानते थे रावण जैसे विश्व विजेता से लड़ना हो, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभाव में आनंद, बिना सुविधाओं के साधन जुटाना श्री राम ने हनुमान के माध्यम से किया। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आपके पिताजी के पास करोड़ों नहीं होंगे, आपने बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करी, आप IIT से नहीं है, IIM से नहीं है, तो ये अभाव है। आपके पास धन संपत्ति नहीं है, साधनों का अभाव है। बिल्कुल। लेकिन सफलता चाहिए तो सीखो राम और हनुमान से कि कम साधन में भी सफलता अर्जित की जा सकती है, अभाव में भी आनंद मनाया जा सकता है। राइट। टूटना नहीं चाहिए। जी।
तो हनुमान जी की अगर बात हो ही रही है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी और मतलब सुना भी है, कहानियों में भी देखा भी है यूट्यूब्स पे। हनुमान जी एक अकेले ऐसे पात्र हैं जो रामायण के टाइम पे भी थे, राम जी के समय, और कृष्ण जी के समय भी थे, महाभारत के समय। तो बोलते हैं कि वो जो रथ था, उस रथ पे जो ध्वज था, उस ध्वज में विराजमान थे हमारे हनुमान। तो उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं अपन कि राम जी के समय भी हैं वो, कृष्ण जी के समय भी हैं, और इतने पावरफुल हैं कि वो जो जिताया है युद्ध, अगर अर्जुन रथ पे विराजमान है तो बोलते हैं कि हनुमान जी ने जिताया है उसे। अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं, तो उनको तो युगों युगों तक जीना ही है, अभी तक हैं, कलयुग में भी हैं। हैं आज भी? हाँ, वो तो सवाल ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब किसी को डाउट हो तो हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन पक्का है, पक्का है। अपन बात कर रहे हैं। अगर उनके विराजमान यहाँ भी हो तो उनके होने का ढंग अलग है। अच्छा, इसीलिए भगवान कहता है कि तू मुझे उन जगह ढूंढता है जहां पुण्य होता है, पर प्यारे मैं तो उन जगह भी रहता हूं जहां तू पाप करता है। भगवान का फंडा, हनुमान जी का तो एकदम क्लियर है क्लियर है। कि तू अगर मुझे मंदिर में ढूंढ रहा है तो मैं वहां तो हूं ही, पर प्यारे तू जब जब अकेले में तू उटपटांग काम करता है, मैं वहां भी हूं, वहां भी देख रहा हूं। ये कितना साफ मैसेज है। क्लियर है। क्योंकि ये मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले अकेले में जो करते हैं वो तो अपन ही जानते हैं, तीसरा तो कोई जानता नहीं है। राइट। और अपन क्या सोचते हैं, अपन अभी मंदिर में नहीं है, अपन तो बेडरूम में, अपन तो अकेले कमरे में, तो खा पी लो, जो करना है कर लो। अरे आपको क्या मालूम, हो तो जितना मंदिर में उतना ही वहाँ है। यही हनुमान है। हनुमान पवन का प्रतीक है, हवा है। तो हवा तो मंदिर में भी है, हवा तो बेडरूम में, हवा तो उस जगह भी है जहाँ आप गलत काम कर रहे हैं, हवा तो उस जगह भी है जहाँ पुण्य का काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी का एक मामला बिल्कुल अलग है। हनुमान भक्तों को साफ करना चाहिए जी। देखो भाई, उटपटांग काम मत करो। क्यों? क्योंकि सब जगह है, बिल्कुल सब जगह है। राइट। अब आपका सवाल ये था हनुमान जी को लेकर कि कैसे वो महाभारत में वहां पहुंच गए अगर वो जीवित हैं। तो इसकी एक बहुत प्यारी कथा मैंने संतों के मुझसे सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, अभी या कभी। अभी शब्द को पकड़ के चलना, और यहीं से अपनी बातचीत भी शायद अपन पूरी करेंगे जी। अभी या कभी। क्या हुआ है, एक बार अर्जुन, महाभारत के समय की बात है, अर्जुन कहीं निकला कुछ सामान लेने के लिए, भगवान की पूजा करना थी कृष्ण जी की, तो एक वाटिका में गया। अब वो तो अर्जुन था, श्रेष्ठ धनुर्धर, और बड़े लोगों की तो बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल, और बड़े लोग जो होते हैं, जो समर्थ लोग होते हैं, वो दूसरों से अनुमति तो लेते ही नहीं, क्योंकि फिर बड़े ही कैसे, ये एक मनोविज्ञान होता है। राइट। क्योंकि वो कहते हैं हम तो अनुमति देते हैं, लेते तो हैं ही नहीं। तो उसने देखा यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है माली, तो फूल तोड़ना शुरू किए। तो संयोग से राम वन के रक्षक के रूप में हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हो फूल जी। और किसकी अनुमति से तोड़ रहे हो, पूछा तो होता। अर्जुन को खराब लगा, तो अर्जुन ने कहा कि तुमसे अनुमति लूंगा, मैं क्यों अनुमति लूंगा? पहली बात तो मैं अर्जुन, नाम सुना होगा तुमने, धनुर्धर अर्जुन। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, तो उसके लिए फूल ले जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई, बिना अनुमति किसी की कोई वस्तु लेने का नाम चोरी है। आप चोरी कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण की पूजा के लिए फूल ले रहा हूं। अब वैसे हमारे हनुमान जी बहुत विनम्र और बहुत संतुलित शब्द बोलते हैं। उस दिन पता नहीं कौन से मूड में होंगे, तो उन्होंने अर्जुन से कह दिया हाँ ठीक है फिर ले जाओ, क्योंकि जिसका भगवान ही चोर हो वो तो चोरी करेगा ही करेगा। और ये तो अर्जुन को बर्दाश्त ही नहीं हुई कि भगवान कृष्ण को चोर कह दिया, तो उनने भी कह दिया अपना परिचय। मैंने कहा मैं हनुमान हूं। तो अर्जुन गुस्से में तो थे ही। अर्जुन ने कहा अच्छा तो आप हनुमान हैं, तो क्या है आपके राम में? अच्छा। राम भी धनुर्धर, मैं भी धनुर्धर। एक जरा सा पुल बनाना था, बंदरों से पत्थर गिरवाए। यदि अर्जुन होता तो तीरों का पुल बना देता। अच्छा। अब दोनों भक्त उलझ गए। संत लोग
कथा सुनाते हैं हम, तो आप शेयर कर रहे हैं, आपसे जी जी मैसेज पकड़ेंगे अपन इसके पीछे। जी। तो हनुमान जी भी तेवर में आ गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमारे राम जी को चैलेंज, बोले तू एक काम कर, तू क्या जानता राम जी की धनुर्विद्या को। तो ये सामने समुद्र है, इस पे बना पुल बना। और उसके बाद मैं उस पर चढ़ूंगा और पूरा तो चलूंगा ही नहीं, पैर रखूंगा उठे में ही तेरा टूट जाएगा। अर्जुन ने भी बना दिया। अर्जुन, अब ये तो दोनों बिल्कुल लड़ने की मुद्रा में आ गए। जी। और हनुमान जी ने पैर रखा और अंगूठा टच किया और वो गिर गया। अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसा पुल बनाऊंगा कि अगर टूट गया जैसा तुम कह रहे हो बानर, तो मैं यही चिता जलाऊंगा और उस पर बैठ के प्राण दे दूंगा। अच्छा। अब हनुमान जी ने कहा बोलो भैया आप क्या करना है, ये टूट गया। जी। तो क्षत्रिय था, उसने कहा ठीक है क्या करना है, चिता तैयार करी और बैठ गया। अब हनुमान जी घबरा, और ये भी भगत है अपना ही। अब भगवान डांटेंगे कि ये क्या किया, भगत को मरवा दिया तुमने। तो हनुमान जी ने कहा इसको मना लो। हनुमान जी ने कहा भाई जो हो गया सो हो गया। बोले नहीं मैं तो क्षत्रिय में मरूंगा। हनुमान जी ने कहा देखो ये बात किसी ने सुनी तो है ही नहीं, अपन दोनों के बीच है, हम भी किसी से नहीं कहेंगे, छोड़ो ना जाओ तुम। लेकिन वो तो अड़ गया, मरूंगा। और भगवान को याद किया, महाराज कुछ करिए, महाराज कुछ करिए, ये तो भगत जा रहा है, चाहे राम हो कृष्ण हो, बात तो एक ही हनुमान जी को लगा। तो कहते हैं उधर से एक ब्राह्मण आए, साधु वेश में ब्राह्मण देवता। उन्होंने क्या झगड़ा क्या है आप दोनों का। बोले झगड़ा ये है कि ऐसा ऐसा सब है और अब ये मरने जा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई। तो ब्राह्मण ने कहा देखो भाई ये दो बातें तो आप दोनों के बीच हुई, तीसरा कोई प्रमाण भी होना चाहिए। अब हम आ गए, राइट। तो हमारे प्रमाण में फिर से यही बात हो, तो फिर से यही बात हुई कि ये बनाएगा तीरों का पुल, हनुमान जी उस पर चढ़ेंगे, टूट गया तो ये मरेगा और नहीं टूटा तो फिर मान जाएंगे। ऐसा ही हुआ और इस बार हनुमान जी चढ़े तो वो नहीं टूटा। अच्छा। हनुमान जी उधर गए इधर गए, 2-3 चक्कर में नहीं टूटा। हनुमान जी कूदे, नहीं टूटा। हनुमान जी ने देखा और उसी समय हनुमान जी की नजर पड़ी तो वो जो ब्राह्मण साधु आए थे उनकी बगल में से खून निकल रहा। अच्छा। हनुमान जी एकदम कूदे और पुल के नीचे झांका तो देखा भगवान खड़े, कृष्ण जी। अच्छा। और उस पुल पे अपनी हाथों से उसको सहारा दे रहे, तो वो रक्त निकल रहा हनुमान के भुजंग को। हनुमान जी पैरों में गिर गए, अरे महाराज ये क्या किया आपने, आप आए हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो भाई आप दोनों ही मेरे भक्त हो, वो तो संभव नहीं है मरे और आप जीते, हार का सवाल नहीं उठता, मुझे तो अपने भक्त की मदद करना है। तब अर्जुन हनुमान जी के पैरों में गिरा, ये तो हनुमान जी है। उसको भी ज्ञान प्राप्त हो, पता तो लग ही गया था कि हनुमान जी पर उस। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये हनुमान है, इनका दर्शन कभी खाली नहीं जाता, इन्होंने आज तुम्हें दर्शन दिए तो तुम इनसे मांग लो, पर याद रखना ये जो देंगे उसमें जीवन का एक सिद्धांत अपनाना, अभी और कभी। अभी ये जो देंगे इसका इस्तेमाल कभी करना। तो हनुमान जी ने अर्जुन से प्रसन्न होकर कहा कि महाभारत का युद्ध छिड़ेगा, कौरव तुम्हारे सामने होंगे, बलशाली होंगे, तो मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। पहला तो ये कि जब भीम गर्जना करेगा तो मैं उसकी गर्जना में शामिल होकर पवन से उस गर्जना को और तेज करूंगा। हजारों हाथी उड़ जाते थे जब भीम गर्जना करता। अच्छा। और दूसरा ये कि तेरे रथ की ध्वजा पर मैं विराजूंगा। ओके। तब भगवान कृष्ण ने कहा इन्होंने जो अभी वरदान दिया है इसका उपयोग अपन कभी करेंगे। भाई यही जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। आज जो उपलब्धि आपको हो रही है अभी, कभी के लिए बचाइए, कभी कठिन समय आ सकता है, कभी किसी को नहीं मालूम, कभी कितना चुनौतीपूर्ण होगा, तो अभी की पूंजी से कभी चलाना चाहिए जी। और ये तय है कि हनुमान जी 2 कथाएं चलती हैं। हनुमान जी महाराज उस ध्वजा पे थे, युद्ध पूरा हुआ, भगवान उतरे, भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम उतरो, मैं पैर के अंगूठे से रथ को दबाया हुआ हूँ। अर्जुन उतरा, भगवान ने हटाया पैर,
रथ ध्वस्त हो गया, हनुमान जी उड़ गए। तब अर्जुन ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो रोज उतरता था, पहले आप उतरते फिर मैं उतरता, आज उल्टा हो गया। तब भगवान ने कहा था कि इस रथ पे इतने वीरों के शस्त्रों का प्रहार है, अभिमंत्रित प्रहार है जी। ये तो कब का उड़ गया होता। दो ही कारणों से बचा था, एक तो मैं बैठा था और दूसरा ये बैठे थे। हनुमान ये उड़े, मैंने पैर हटाया, ये जल गया। तब अर्जुन को पता लगा। एक बार ऐसी घटना और भी एक बार घटी हुई है, और वो घटना ये घटी है कि संभवतः महाभारत के 18 दिन के युद्ध में वो 17वें दिन की बात है कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि देखो आज एक पांडव को करूंगा समाप्त, लेकिन एक ही दिक्कत है मेरे साथ। दुर्योधन ने कहा तुम इतने वीर हो, ये अर्जुन बच जाता है। तो बोले मैं अर्जुन को मार ही डालूंगा, ये भी तय है कि मैं अर्जुन से अच्छा योद्धा हूं, अर्जुन मुझसे कम पड़ता है, ये कृष्ण भी जानते हैं। लेकिन दुर्योधन 4 चीजों में अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ है। अब ये 4 चीजें सुनना आप जी। इसमें कोई शक नहीं कि कृष्ण भी कहा करते हैं कि धनुर्धर तो कर्ण बेहतर है अर्जुन से। अच्छा। लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं 4 चीजों में उससे पीछे हट जाता हूं। पहली चीज तो यह कि उसके साथ कृष्ण है, उसके सारथी, जो उसको बलवान बना देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, उसके पास जो रथ है वो अग्नि का दिया हुआ है, अग्नि का दिया हुआ है। ओके। तो रथ भी पावरफुल है। तीसरी बात, उसके रथ में जो घोड़े हैं वो अर्जुन के नहीं, वो कृष्ण के हैं। अच्छा। शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक, ये उन घोड़ों के नाम थे। अच्छा। तो कृष्ण अपने घोड़े लगाए थे क्योंकि मेरे घोड़ों पे मेरा कंट्रोल। राइट। तो कर्ण ने कहा कि ये 3 बातें तो फिर भी निपटा लूं मैं। पहली बात तो ये कृष्ण सारथी, दूसरा रथ अग्नि ने दिया, तीसरा घोड़े कृष्ण के। लेकिन चौथी बात मुझे बहुत विस्मय में डालती है, और वो उसकी ध्वजा पर बैठा हुआ बानर। अच्छा। उसको मैं देखता हूं और मेरा मतलब ये पॉइंट आ चुका है महाभारत में। हमारा तो 17 दिन की वार्तालाप है ये। अच्छा। तो हनुमान जी की उपस्थिति इतनी पावरफुल है कि पूरे महाभारत की इबारत जो आदमी बदल सकता था वो कर्ण था। और उस कर्ण ने खुद कहा है महाभारत में कि चौथी बात यह है कि वो बंदर ध्वजा पे। तो हम तो लोगों से कहते हैं, अपनी बात खत्म हो रही है जब, कि अपने जीवन की रथ की रास कृष्ण जी यानी भगवान को सौंपो और ध्वजा पे हनुमान जी को बैठाओ। तो कितने ही कर्ण दुर्योधन दाएं बाएं से निकल जाएंगे और युद्ध, ये जो जीवन की महाभारत है इसमें विजय मिलेगी, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल। नहीं तो है, इसलिए हमारे हनुमान है। है। इसलिए हमारा हनुमान। तो हनुमान जी पे अपन हैं ही, तो संवाद बहुत हुए हैं हनुमान जी के। एक संवाद है शायद जब वो रावण जी से मिले थे। रावण जी बोल रहा हूँ मैं इसमें पर लंका जब गए थे वो, तो रावण के साथ उनका संवाद हुआ था। तो उनकी शैली तो चूंकि बहुत ही विस्मय कर सकती है हनुमान जी की, कि वो एकदम गंभीर स्वभाव के भी हैं पर वो चंचल भी हैं, और उनको पता है वाक चातुर्यता भी है। तो वो जो संवाद था रावण के साथ हनुमान जी का, वो लंका के समय, वो कैसा था? 2 बार हुआ है अगर देखा जाए तो। रावण से पहली बार संवाद हुआ सुंदरकांड में, और वही सबसे बढ़िया है। लंका कांड में तो 1-2 बार मिले हैं, लंका कांड में भी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे अच्छा संवाद सुंदरकांड में है कि जब अशोक वाटिका उजाड़ी और उनको मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा, तो हनुमान जी बंध के जब आए तो रावण की जो सभा थी, कोई भी डर जाए उस सभा में। चारों दिक्पाल यम, वरुण, कुबेर, इंद्र नीचे गर्दन करके खड़े रहते। आतंक तो उसका इतना था कि वरुण देवता से झाड़ू लगवाता, वो गणेश जी से पंचांग दिखवाता, अग्नि देवता रसोइये की नौकरी करते। रावण क्या? रावण क्या, और मृत्यु उसके इशारे पे नाचती थी। अच्छा। रावण से बिना पूछे पवन नहीं चल सकती। रावण जिस पहाड़ को देख ले वो फट जाए, नदियों का रंग लाल कर दिया था। विश्व विजेता रावण, भय, आतंक, अपहरण, अत्याचार, इसका प्रतीक रावण। सब डरते। शिव और ब्रह्मा तो उससे कहते चल भैया अभिषेक कर ले। उसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उससे नजर मिला के बात करता हो। उस दिन पहली बार उसने देखा कि कोई मेरी आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। वो थे हनुमान जी महाराज। ओके।
और सुंदरकांड जब आप पढ़ें, मैं तो सभी लोगों से कहूँगा, तो हनुमान जी क्या वक्ता हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी ने धारा प्रवाह रावण को समझाया। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। जरा शैली देखिए, विनती करूं जोर कर रावण। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण में हाथ जोड़ से तेरे से विनती कर रहा हूं, अहंकार छोड़ दे, सीता जी को त्याग के दे दे। तो हमारे वाक चातुर्य में तर्क, प्रभाव, आक्रामकता, विनम्रता, विचार, शैली अद्भुत। राइट। और रावण खुद बहुत अच्छा वक्ता था, ऊपर से विद्वान था। उसने अपने जीवन में ऐसा धारा प्रवाह व्याख्यान नहीं सुना कभी। झल्ला के तो बोल ही दिया, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। भले उसने व्यंग किया, लेकिन गुरु शब्द उसके दिमाग में आया हनुमान को देख के। तो हनुमान जी वक्ता बहुत अच्छे हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूँ जिन्हें वक्ता बनना हो, आजकल तो बहुत ज़रूरी है ये एक, आजकल सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल, तो सॉफ्ट स्किल में ये भी जरूरी कि आपका कम्युनिकेशन पावर बड़ा क्लियर हो। राइट। जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को वक्ता बनना हो तो उसको ये हनुमान जी का ये प्रसंग जरूर, पूरा सुंदरकांड में आता है, रावण की सभा में लंका जलाने के पहले तक जी पढ़ना चाहिए। राइट। कि कैसे विचार व्यक्त किए जाते हैं, कैसे समझाया जाता है। और इस सब में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती, एक वक्ता निर्भीक होना चाहिए। उसी रावण की सभा में हनुमान जी वो बोल गए जो बोला जाना चाहिए था। वक्ता तो बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ वक्ता चापलूसी में निकल जाते हैं। जी हाँ। कुछ वक्ता एक ही विचारधारा में चले जाते हैं। नहीं, वक्ता सत्य का होना चाहिए। फिर वो सत्य अगर आज इसके साथ नहीं है तो उसके साथ नहीं है, उसके साथ है तो उसके साथ है। और रावण जैसे राजा, विश्व विजेता की सभा में निर्भीक खड़े होके बोलना, वक्ता सबसे पहली क्वालिटी निर्भीक हो, जो सही हो वो बोला जाए। फिर बोलने का ढंग आप तय करिए। राइट। आप जो बात कहने जा रहे हैं उसकी आपको जानकारी होना चाहिए, उस जानकारी के पीछे एक विचार होना चाहिए, उस विचार के पीछे, थॉट के पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए, उस सिद्धांत के पीछे एक चरित्र होना चाहिए, और वो थे राम। अगर हम इतनी क्वालिटी, कोई भी वक्ता इसको अपना ले, बिल्कुल, तो पार लग जाएगा। हम तो हमारी सुन लो आप, हम कोई पढ़े लिखे नहीं, हम कोई बहुत बड़ी कोई संत परंपरा से नहीं आते जी। लेकिन गुरु कृपा हुई, हमारे गुरु स्वामी अवधेशानंद जी हैं और हनुमान जी की दया हुई, बिल्कुल, तो हम भी व्यासपीठ पे बैठ के बोल लेते हैं। और कई लोग बोलते हैं पंडित जी अच्छा बोल लेते हो, चलो वो तो मुंह पे तो सभी तारीफ करते हैं और खूब अध्ययन है, जबकि हम जान रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल, कि अगर आपको वक्ता बनना है तो गुरु कृपा हो, अपने इष्ट की दया हो, बहुत माता पिता के आशीर्वाद हो, और अपने से जुड़े लोगों के सद्भाव हो, तो जनाब कैसी भी जगह हो वाणी निकल जाती है। इतनी चीज़ें हो तो बाकी का तो फिर खेल चल जाता, हमारा ही चल रहा है। नहीं, पर आपके विचार जो आप रखते हैं, जिस तरीके से रखते हैं और जितनी वाक चातुर्यता के साथ आप रखते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सुनते ही जाएं। पहले वाला भी पॉडकास्ट हमने सोचा था कि करेंगे, पर वो ऐसा करा हमने कि वो 1 घंटे 2 घंटे तक हमारा गया था। और आज भी मैं सोच के आया था कि हम लोग कुछ फ्रेम में काम क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रुके ही नहीं। मतलब हम लोग की जो चर्चा है वो चलती जाए। मतलब एक तो एक हमारे हनुमान साथ में है, राम जी साथ में है, और लगता है कि वो पूरी कथाएं और दृष्टांत आंखों के सामने वो विजिबल होते जा रहे हैं। हम फिर कर लेंगे क्योंकि आपकी भी व्यस्तता है, मेरी भी व्यस्तता है। हम 1.5 घंटे तो बातचीत कर ही चुके हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मेरा भी कुछ है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग अच्छे विचारों को उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आज टफ लाइफ है, आदमी की लाइफ में हर जगह स्ट्रगल है, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो यदि हमारे विचार से, आपके प्रश्नों से, आपकी उपस्थिति से और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यदि किसी को जीवन जीने की कोई नई राह मिलती है, तो हम तो जीने की राह के लिए ही लगे हुए हैं। तो बिल्कुल सही, मैं खुश हूँ। धन्यवाद के साथ आप इस पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एपिसोड की चर्चा हम आगे तक करते रहेंगे। जी।
उसके लिए मैं आपको वापस से प्रणाम करता हूँ। हमारे हमारे यह पॉडकास्ट स्वर्गीय श्रीमती शर्मिला माहेश्वरी जी की पुण्य स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार चौधरी जी इंदौर, पुत्र डॉक्टर श्री प्रज्वल माहेश्वरी जी एवं पुत्र वधू एडवोकेट श्रीमती आर्या माहेश्वरी जी इंदौर के द्वारा प्रायोजित है।